समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान शिव ने यहीं पे विषपान किया था जी। यहीं से दक्षेश्वर की उत्पत्ति है। अच्छा। और यहीं से वीरभद्र की भी उत्पत्ति है। तो वो आज भी पूर्णिमा की रात्रि में यहाँ आते हैं। इसका स्कंद पुराण में महेश्वर खंड केदार खंड के अंदर इसका वर्णन है। यहाँ स्पेशली में कि यहाँ पे बारिश होगी, कहीं और होगी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन यहाँ पे होगी। इसका क्या मतलब है? नमस्कार दोस्तों, आज हम आए नीलेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ पे हमें गुरुजी मिले, गुरुजी से जानते हैं यहाँ की स्थापना कैसे हुई, कैसे कैसे यहाँ पे कितनी दूर पड़ता है, हरिद्वार में कहाँ पे है ये। नमस्कार गुरुजी, क्या नाम है आपका? स्वामी राघव भारती जी। तो यहाँ के मंदिर की पहले मुझे बताइए स्थापना कब हुई है? ये आदि अनादि है जी। जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान शिव ने यहीं पे विषपान किया था जी। और ये जब विषपान किया था तो विषपान करने से भगवान शिव ने उसके प्रभाव से पर्वत पूरा नीला पड़ गया था और गंगा जो सामने बह रही है वो पूरी नीली पड़ गई, इसलिए नील पर्वत है और ये नीलेश्वर महादेव है, इसलिए इसको नीलेश्वर कहते हैं जी। तो यहाँ के इस मंदिर की विशेषता क्या है? विशेषता ये कि समुद्र मंथन में भगवान शिव ने यहीं पे विषपान किया था और यहीं से विषपान करने पर भगवान शिव नीलकंठ महादेव चले गए थे, जहाँ जाके उन्होंने विश्राम किया, उनके भांग लेपन किया गया। उसके बाद फिर वो वहाँ पे विश्राम किए। दूसरा चीज़ कि जब दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया था भगवान शिव ने तो यहीं से बैठे दक्षेश्वर महादेव है यहाँ कनखल में। हाँ जी। तो यहीं से भगवान शिव ने जो है दक्षेश्वर की वध किया था और उसके यज्ञ का विध्वंस किया था। यहाँ से यहीं से अच्छा। यहीं से दक्षेश्वर की उत्पत्ति है। अच्छा। और यहीं से वीरभद्र की भी उत्पत्ति है जी। जो कि भगवान शिव ने अपनी जटा जो क्रोध में तोड़ के गिरी तो उससे वीरभद्र की जो उत्पत्ति हुई वो यहीं से हुई थी। अच्छा। भगवान शिव की। अच्छा। और एक शिव जी का यहाँ भक्त था, उसने के अस्मचित उसका नाम था, वो जैन से आया था जी। वो यहाँ पे आया था, बहुत ही उद्दंड था, उसके अंदर सारे दुर्गुण से। तो हरिद्वार में मायापुर क्षेत्र में वो आके, इसको प्राचीन मायापुर कहते हैं, वर्तमान में इसको हरिद्वार कहते हैं। तो इस मायापुर में आया और वो कथावाचक यहाँ पहुँचा जहाँ कथा हो रही थी प्रभु की। तो उसमें वो वहाँ चोरी की उत्कंठा से पहुँचा था तो अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ था। तो जब कथा हो रही थी उस कथा में उसी का नाम और उसी का सब कुछ पूरी कथा हो गई तो उसमें सारा वर्णन उसने अपना ही पाया, जो वो सोच के आया वही चीज़ उस कथा में कही। तो सब चलेगा, उसको बहुत आत्मग्लानि हुई। तो उसको रोता हुआ देखा तो उन्होंने पूछा वह संवाचक ने कि आप क्यों कैसे रो रहे हो? बोले भाई मैं तो बहुत बुरे विचार से आया था और ये मेरी क्या से यहाँ पे जो है चोरी की कामना थी, लेकिन मैंने अपना इसके अंदर जो है आपके एक मुख से जो कथा मैंने सुना उसमें मेरे बारे में इसमें मेरे सारा कुछ बना। बोले भाई अब सत्य क्या है, ये तो पुराण में जो लिखा हुआ है वो तो भगवान शिव ही जाने। अब तुम्हारे अंदर आत्मग्लानि हुई है तो तुम ऐसा करो, यहाँ गंगा जी के उस पार में नील पर्वत है, उस नील पर्वत पे चले जाओ, वहाँ शंभु महादेव रहते हैं, उनके कृपा से तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी और तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। तो वो यहाँ पे आया, उसने 7 दिन तक जो है बिल पत्र खा के तपस्या की, उसे भगवान शिव का दर्शन हुआ। अच्छा। तो शिव जी ने उसको बोला भाई वर मांगो, तो उसने बोला प्रभु आपके नाम से ही मेरा नाम हो जाए। तो उसने उसको अपना नाम नीलवर्ण दे दिया, नीलेश्वर। तो वो आज भी पूर्णिमा की रात्रि में यहाँ आते हैं। इसका स्कंद पुराण में महेश्वर खंड केदार खंड के अंदर इसका वर्णन है। अच्छा। इसकी कथा का। अच्छा। हरिद्वार और नीलकंठ मायापुर दक्षेश्वर की कथा का वर्णन आता है तो उसी में नील पर्वत का वर्णन आता है कुशावर। तो यहाँ पे आज भी जैसे बोलते हैं कि बरसात में यहाँ बारिश होती है। हाँ, यहाँ बारिश होती है। अच्छा। बारिश बहुत होती है यहाँ, मतलब यहाँ स्पेशली में कि यहाँ पे बारिश होगी, कहीं और होगी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन यहाँ पे होगी। इसका क्या मतलब है? ये प्रभु की माया है। शंभु महादेव गंगा धारक है, वो तो गंगा धारक है, वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे किस किस रूप में है भगवान यहाँ पे? शंभु अंदर बैठे हुए प्रभु। अच्छा। तो जब से भगवान शिव की घटना उसके बाद फिर भगवान शिव का वहाँ पे शिवलिंग है। दक्षेश्वर की वीरभद्र की घटना उसके बाद फिर भगवान शिवलिंग वहीं पे विराजमान है। अच्छा। इसमें टूटे फूटे के निशान है। ये औरंगजेब आया था। अच्छा। उसने सारे मंदिर को विध्वंस कर दिया था। अच्छा। तो वहाँ बाहर तीर और तोपों से जो उसने उनके ऊपर हमला किया तो इसमें भयंकर विषैले
जीव जंतु निकल के उनको कहते सैनिकों को अंधा कर दिया, सब भाग गए यहाँ से। जैसे तब पूरा से महादेव हाँ, पे हुआ है। तो यहाँ से फिर औरंगजेब लौट गया। अच्छा। तो इसमें जितने टूटे फूटे निशान हैं उसके आज भी हैं। हाँ, हथियार के पड़े हुए निशान है, इसलिए थोड़ा हुआ ऊपर से टूटा हुआ सीढ़ी। तो शिव जी ने अपनी चमत्कार से उनको भगा दिया, उनको अंधा कर दिया था। अच्छा, लेकिन थोड़ा बहुत कर दिया उनकी गद्दी। इसलिए ये चमत्कार भी दिखाते हैं। जी जी। जैसा मनुष्य होगा उसको वैसा अनुभव हो। और यहाँ अभिषेक की विशेष महिमा। अच्छा। हाँ, यहाँ अभिषेक कराएंगे तो उसका विशेष फल मिलता। सबसे ज्यादा महिमा यहाँ अभिषेक की है। अच्छा, तो जैसे मैं आपके ये देख रहा हूँ माला, ये आपने 1 2 3 4 माला पहनी है, इसका क्या मतलब होता है? ये तो संन्यास की दीक्षा में लोग हम लोग लेते हैं तो उसमें मिलती है। अच्छा, मतलब आपको जितनी आपकी भिक्षा मतलब आपने ली है उस हिसाब से ये ज्यादा आगे भी मिलती रहेगी उस हिसाब से। अच्छा, तो जैसे अगर कोई जैसे युवा है और वो माला पहनता है तो उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि माला जब माला उसको अभिषेक या भगवान शिव पे चढ़ा के और ओम नमः शिवाय से उसको धारण करें। जी, रुद्राक्ष की माला आती है बाजार में 108 दाने की। हाँ जी। आप उसको धारण कर, उससे आपकी सारी कामना पूरी होगी, तीनों ताप हरेंगे भगवान शिव जी। और तो जैसे 108 बार शिव का नाम या जिसका भी लेते हैं हम उनका नाम लेते हैं, तो उससे उद्धार किस तरह? उसको तो उद्धार तो भाई उसको अपना संग सोचना पड़ेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे हम कंटिन्यू राम 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 108 बार बोल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब क्या बेनिफिट है? एक शांति के लिए है या शांति के लिए? अच्छा, आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन लोग बात तो ये करते हैं कि भाई हम माला जप रहे हैं तो कुछ ना कुछ मिलेगा भगवान की तरफ। अब वो जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा उसको प्राप्ति होती है। ईश्वर है, ईश्वर सभी कुछ देने वाला। जी जी, वो अजन्मा है, ईश्वर अजन्मा है। हाँ जी। तो आप अपना कोई विचार बताना चाहें? बस यहाँ पे नीलेश्वर की आप आइए, जल चढ़ाइए। 1 लोटा जल चढ़ाने से यहाँ सारी कामना पूरी हो जाती है। आप यहाँ जल चढ़ा के जाइए, उसके बाद आपको अनुभव होगा अपने आप ईश्वर। ये चमत्कार दिखाते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इतना। धन्यवाद। नारायण।